स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स भारती में। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने कंप्लीट किया था इशू ऑफ शेयर्स के टॉपिक को, जो कि बेसिकली कनेक्ट था कंपनीज अकाउंट्स के साथ। आज मैं उसी से रिलेटेड, जब कंपनी को मनी की रिक्वायरमेंट होती है, अनदर कौन कौन से सोर्सेज को यूज करती है, उसी में एक अनदर वन हमारा चैप्टर है, उससे नेक्स्ट वन ही, जिसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर। स्टूडेंट्स, मैंने आपको इशू ऑफ शेयर्स के रिगार्डिंग बताया था कि शेयर इज द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, बताया था। एज इट इज डिबेंचर्स के रिगार्डिंग अगर हम बात करेंगे तो इसमें लिखा जाता है डिबेंचर इज अ पार्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल। कितने टाइप की स्टूडेंट्स हमारी कैपिटल होते हैं? टू टाइप्स की। एक होती है इक्विटी कैपिटल, जिसका कनेक्शन होता है आपके कंपनी के ओनर्स के साथ, इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ। एंड उसके अपोजिट जो दूसरी कैपिटल होती है वो कौन सी होती है? डेब्ट कैपिटल। डेब्ट कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करती है सर? ये रिप्रेजेंट करती है बोरोड कैपिटल को, उधार ली गई पूंजी को, जो आउटसाइडर से जनरली ली जाती है। ओके, लाइक पब्लिक, लाइक बैंकिंग सेक्टर। उससे जब आपकी कंपनी मनी बोरो करेगी तो उसके लिए क्या आएगा? आपका डेब्ट कैपिटल। और डिबेंचर इज अ पार्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल, अगर आप शॉर्ट में समझना चाहते हो तो। स्टूडेंट्स, अब हम इसके मीनिंग को लेके बात करते हैं। डिबेंचर इज अ पार्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल, आपने सीख लिया। सुनो, डिबेंचर्स हमेशा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करते हैं। इट मींस डिबेंचर्स के ऊपर हमेशा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगी, लाइक 10, 11, 12, 13। ये क्या होती है? ये होती है आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको आप कूपन रेट बोलते हो। और डिबेंचर्स के ऊपर जो कंपनी को इंटरेस्ट पे करना होता है वो कंपलसरी पे करना होता है। दैट्स व्हाई इसे क्या बोला जाता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इट मींस कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कंपनी को डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट डेफिनेटली देना पड़ेगा। शेयर्स के ऊपर जो डिविडेंड था उसमें हमने क्या पढ़ा था? शेयर्स के ऊपर डिविडेंड, लाभांश। डिविडेंड किसका पार्ट था स्टूडेंट्स? लाभांश का, लाभ का अंश। इट मींस कंपनी को प्रॉफिट्स होंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, नहीं होंगे तो नहीं देगी। बट डिबेंचर्स के रिगार्डिंग ऐसा कुछ भी नहीं होता। डिबेंचर्स के ऊपर कंपनी को डेफिनेटली क्या पे करना होता है? इंटरेस्ट। समझ रहे हैं मेरी बात को? ओके, डिबेंचर जो आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का पार्ट होता है। दूसरी बात, डिबेंचर हमेशा बेटा आपके मॉर्गेज होते हैं कंपनी के एसेट्स के ऊपर। इट मींस डिबेंचर होल्डर्स आपके एक सेफ जोन का पार्ट होते हैं। कल की डेट में अगर कंपनी टाइमली डिबेंचर होल्डर की पेमेंट ना कर पाए तो कंपनी के डिबेंचर होल्डर कंपनी के एसेट्स को ऊपर मार्केट में सेल आउट करवा सकते हैं, जिसके लिए वो रिसीवर को हायर करते हैं। कंपनी अपनी एसेट्स को बिकवाने के लिए लिक्विडेटर को हायर करती है और कंपनी के डिबेंचर होल्डर रिसीवर अपॉइंट करते हैं। वो रिसीवर कंपनी के एसेट्स को बिकवा के डिबेंचर होल्डर की पेमेंट करवा सकता है। इट मींस वो सेफ है। दूसरी बात, डिबेंचर्स होल्डर जो होते हैं, इंटरेस्ट हमने पढ़ लिया। दूसरा हमने कंपनी की किसके ऊपर पढ़ लिया? मॉर्गेज, उसके रिगार्डिंग पढ़ लिया। आगे हम पढ़ते हैं जो डिबेंचर होल्डर्स होंगे। डिबेंचर होल्डर एज ए आउटसाइडर ट्रीट होते हैं। उनको कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग में या कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में बैठने का कोई राइट नहीं होता। ओके, तो अब हम इसके मीनिंग के बारे में जानते हैं। मीनिंग देखिए, A debenture issued by a company is usually in the form of a certificate. शेयर्स के रिगार्डिंग यूज किया जाता है शेयर सर्टिफिकेट, और डिबेंचर्स के रिगार्डिंग यूज किया जाता है डिबेंचर डॉक्यूमेंट या डिबेंचर सर्टिफिकेट। एक सर्टिफिकेट होता है जिसके ऊपर कंपनी की क्या लगी होती है? सील। कॉमन सील को बोलते हैं स्टूडेंट्स स्टैंप। जैसे आपके कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, उनकी अपनी एक स्टैंप होती है ना। एज इट इज आपकी कंपनी की भी एक कॉमन सील होती है, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो सिग्नेचरीज पर्पज के लिए अपने हैंड तो यूज कर नहीं सकती, तो वो उसके लिए क्या यूज करती है? कॉमन सील, जिसको आप स्टैंप बोलते हो। क्लियर है? तो ये क्या बोलना चाहता है? एक डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट होता है जिसका नाम डिबेंचर डॉक्यूमेंट रखा गया है। वो कंपनी के द्वारा लिए गए ऋण का रिटर्न प्रूफ होता है कि कंपनी ने ही इतनी अमाउंट तक की मनी बोरो की हुई है, और उसके ऊपर कंपनी की क्या लगी होती है? रिटर्न में स्टैंप लगी होती है कि कल की डेट में कंपनी इसके रिगार्डिंग रिफ्यूज ना कर सके। ओके, अब हम वन बाय वन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के रिगार्डिंग बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट वन फीचर क्या है हमारी? सील ऑफ द कंपनी। सील का मतलब क्या होता है? स्टैंप। आपको पता है कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मैंने अभी बताया। तो कंपनी एज ए सिग्नेचरी फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के लिए स्टैंप का यूज करती है। सेकंड वन फीचर है स्टूडेंट हमारी कॉन्ट्रैक्ट फॉर द रीपेमेंट। याद रखिएगा, डिबेंचर की एक
रिडीमेबल डेट भी होती है, जिसको आप रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में पढ़ने वाले हो। कंपनी मैक्सिमम 10 इयर्स के लिए ही ओपन मार्केट में मनी बोरो कर सकती है। आफ्टर 10 इयर्स कंपनी को एक एग्रीमेंट और एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू डिबेंचर होल्डर का पैसा उन्हें रिफंड करना पड़ेगा। अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी है तो दोबारा आप फिर से ओपन मार्केट में डिबेंचर इश्यू कर सकते हैं। पीपल्स दोबारा आपकी कंपनी को लोन प्रोवाइड कर देंगे। बट एज ए कॉन्ट्रैक्ट आपको 10 इयर्स के बाद कंपनी को डिबेंचर होल्डर की पेमेंट रिफंड करनी पड़ेगी। अगर आपकी एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो उसको सेबी ने 30 इयर्स तक की परमिशन दी हुई है रिडम्पशन के रिगार्ड। नेक्स्ट वन पॉइंट क्या है बेटा हमारा, मेजॉरिटी डेट इज फिक्स। कंपनी के थ्रू यहां पर रिडीमेबल डेट मेंशन की हुई होती है, प्री डिटरमाइंड होती है कि अगर आप कंस्ट्रक्शन कॉन्सेप्ट में लगे हुए हो, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट में लगे हुए हो, लाइक ब्रिज बनाना, डैम बनाना, हॉस्पिटल बनाना, हमारी कंट्री के डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, तो आपको कितने साल मिलेंगे? 30। वो एक एक्सेप्शनल केस है। इसको छोड़ के रिमेनिंग जितनी भी आपकी अंडरटेकिंग्स होगी उनके लिए कितना टाइम पीरियड रखा गया है? 10 इयर्स का। ओके, फिर मैं बात करता हूं स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट। याद रखिएगा स्टूडेंट, डिबेंचर्स के ऊपर आपकी प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, जो पहले ही एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर कर दी जाती है। इसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो स्पेसिफाइड होती है। सेक्योर्ड बाय ए चार्ज। चार्ज का मतलब होता है चार्ज अगेंस्ट एसेट्स। इट मींस कल की डेट में कंपनी अगर डिबेंचर होल्डर की पेमेंट ना कर पाए टाइम पे, तो डिबेंचर हमेशा कंपनी के एसेट्स के ऊपर मॉर्गेज होते हैं। कंपनी के एसेट्स को डिबेंचर होल्डर बिकवा देंगे और अपनी पेमेंट रिसीव करवा लेंगे। फंड रेस्ट, ये क्या होता है? डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी के थ्रू जब मनी की उसे रिक्वायरमेंट होती है ओपन मार्केट में इशू किए जाते हैं मनी के कलेक्शंस के रिगार्डिंग। ओके, अब हम बात करते हैं डिबेंचर्स के टाइप्स को लेके। सबसे पहले आएगा आपका सिक्योर्ड और मॉर्गेज डिबेंचर। मॉर्गेज का मतलब गिरवी रखना। जब कंपनी को मनी की रिक्वायरमेंट थी तो उस केस में कंपनी ने अपनी एसेट्स को मॉर्गेज रख दिया अगेंस्ट किसके? डिबेंचर्स के। डिबेंचर होल्डर कंपनी की एसेट्स को मॉर्गेज रखवा के उन्हें लोन प्रोवाइड करेंगे। इट मींस कल अगर फ्यूचर में कंपनी डिबेंचर होल्डर की पेमेंट ना कर पाई तो डिबेंचर होल्डर कंपनी के एसेट्स को बिकवा देंगे और अपनी मनी कलेक्ट करवा लेंगे। ये सेफ जोन में है। एक होता है अनसिक्योर्ड। इस केस में कभी भी डिबेंचर होल्डर को ये राइट नहीं होता कंपनी के एसेट्स को ओपन मार्केट में बिकवाने का, क्योंकि उन्होंने अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स में डील किया है। रजिस्टर्ड, जैसे स्टूडेंट आपका स्कूल के रजिस्टर में नाम दर्ज होता है, एज इट इज डिबेंचर होल्डर का नाम भी कंपनी के रजिस्टर में दर्ज होता है और उसके थ्रू खरीदी गई सिक्योरिटीज की क्वांटिटी भी यहां पर मेंशन की जाती है। नेम ऑफ होल्डर प्लस उसकी क्वांटिटीज इसमें मेंशन होती है। नेक्स्ट वन इज बियरर। बियरर का मतलब होता है चलता फिरता वाहक। इट मींस इसके ऊपर कभी भी डिबेंचर होल्डर का नाम मेंशन नहीं होता जो आपके रजिस्टर्ड में गिवन था। इट मींस फ्यूचर में अगर कल की डेट में डिबेंचर होल्डर का ये डॉक्यूमेंट गुम हो जाए और किसी अनदर पार्टी को ये डॉक्यूमेंट मिल जाए तो उसे कंपनी से पेमेंट लेने का अधिकार होता है। कंपनी उसके लिए रिफ्यूज नहीं कर सकती। रिडीमेबल, रिडीमेबल का मतलब टाइम पीरियड। जिन डिबेंचर डॉक्यूमेंट्स की पेमेंट कंपनी अपने जीवन काल में ही कर देती है उन्हें आप क्या बोलते हो? रिडीमेबल। जैसे आपने बोला अनदर केस में 10 इयर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में 30 इयर्स है, वो रिडम्पशन डेट है आपकी। आफ्टर दैट इरिडीमेबल। इरिडीमेबल डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिसकी पेमेंट कंपनी अपने जीवन काल में ना करते हुए अपनी समाप्ति पर करती है। और आपको पता है कंपनी के समाप्ति का कोई भी प्रॉपर क्राइटेरिया मेंशन नहीं होता। वो 10 साल में भी हो सकती है, 500 साल में भी हो सकती है, 5000 साल में भी हो सकती है। आज की डेट में इरिडीमेबल डिबेंचर को आपकी मार्केट से हटा दिया गया है। बट हम बुकिश पढ़ रहे हैं, हमारे टॉपिक में है, नंबर्स गेन करने हैं तो हमें रीड करना पड़ेगा। कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल डिबेंचर आप अच्छी तरह जानते हैं, डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। डिबेंचर डॉक्यूमेंट एक रिस्की कॉन्सेप्ट होता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आपको एक बात और याद रखनी है, कंपनी के लिए चीपेस्ट सोर्स भी होता है। डिबेंचर डॉक्यूमेंट सबसे चीप कैपिटल का पार्ट होता है इन कंपेयर ऑफ शेयर डॉक्यूमेंट्स। शेयर्स के ऊपर जो डिविडेंड की रेट होती है वो ग्रेटर देन होती है किसके कंपेयर में? डिबेंचर्स के इंटरेस्ट के कंपेयर में। अगर डिबेंचर होल्डर को लगता है कल की डेट में डिबेंचर से ज्यादा हमें बेनिफिट शेयर्स को परचेज करने में और उनसे मिलने वाली डिविडेंड इनकम से हो रहा है, तो वो इन बिटवीन कभी भी अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसलिए इनका नाम क्या रखा गया है? कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। समझ रहे हैं स्टूडेंट मेरी बात को? अभी तक हमने इसके रिगार्डिंग पढ़ा, अब आगे हम पढ़ने वाले हैं बॉन्ड्स के रिगार्डिंग और शेयर्स और डिबेंचर्स के रिगार्डिंग। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे आपके शेयर्स और डिबेंचर्स के डिफरेंसेस को लेके। देखिए
फर्स्ट वन, कैपिटल वर्सेज लोन। आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको मीनिंग भी डिफाइन किया था जब हम इश्यू ऑफ शेयर वाला चैप्टर कर रहे थे। शेयर इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। इट मींस दो टाइप की कैपिटल होती है आपकी, एक डैप कैपिटल होती है और एक इक्विटी कैपिटल होती है। शेयर होल्डर का कनेक्शन जो होता है वो किसके साथ होता है? इक्विटी कैपिटल के साथ। कैपिटल तो दोनों ही है। ये वाली कैपिटल कौन सी होगी? इक्विटी, जिसका कनेक्शन होता है ओनर। ये वाली कैपिटल कौन सी होगी? आपकी डैप कैपिटल, जिसका कनेक्शन किसके साथ होता है? आपके आउटसाइडर्स के साथ। ओके, तो क्या बना? शेयर इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, दैट्स व्हाई इसका कनेक्शन किसके साथ होगा? कंपनी के ओनर्स के साथ होगा। और डिबेंचर इज अ पार्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल या बोरोड कैपिटल, उसका कनेक्शन किसके साथ होगा? क्रेडिटर्स, जिनसे आपने मनी बोरो की है। देखते हैं, ए शेयर इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी, therefore shareholder are the owner of the company। ये कंपनी के क्या होते हैं? ओनर्स। उसके अपोजिट डिबेंचर इज अ पार्ट ऑफ बोरोड कैपिटल, दैट्स व्हाई वो क्या होते हैं? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिटर, आउटसाइडर्स। नेक्स्ट वन, डिविडेंड वर्सेज इंटरेस्ट। सर आपने बताया था शेयर के ऊपर जो हमें रिवॉर्ड मिलता है वो डिविडेंड होता है। डिविडेंड को क्या बोलते हो आप? लाभांश। लाभांश का मतलब लाभ का अंश, समझ रहे हो? और डिबेंचर्स के ऊपर जो रिवॉर्ड मिलेगा डिबेंचर होल्डर को, वो क्या होगा सर? आपका इंटरेस्ट होगा। समझ रहे हैं? इसने बोला डिविडेंड वर्सेज इंटरेस्ट। शेयर होल्डर्स को एज ए अर्निंग क्या मिलेगा? डिविडेंड। और डिबेंचर होल्डर को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट, रिवॉर्ड के वे में। फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट। सर आपका जो शेयर्स के ऊपर रिवॉर्ड होता है, जिसको आप डिविडेंड बोलते हो, वो चार्ज एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट होता है। पार्टनरशिप अकाउंट आप करके आए होगे, फर्स्ट बुक, उसमें पढ़ा होगा एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, जो इन केस ऑफ प्रॉफिट बनता है। और आपका जो इंटरेस्ट होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का पार्ट होता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। इसने बोला कि आपका जो डिविडेंड होता है वो कब दिया जाएगा? जस्ट इन केस ऑफ प्रॉफिट ओनली, क्योंकि इसके लिए कौन सा अकाउंट बनता है सर? आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कब बनता है? सिर्फ प्रॉफिट की सिचुएशन में, ना कि लॉस के केस में। उसके अपोजिट जो इंटरेस्ट होता है, वट एवर कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कंपनी को इसे डेफिनेटली पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का पार्ट होता है। और इसके लिए कौन सा अकाउंट बनाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंपनी को पे करना ही करना पड़ेगा। ओके, आफ्टर दैट वोटिंग राइट। कंपनी के जो शेयर होल्डर होंगे वो कंपनी के मालिक होंगे, उनको कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में, जिसे साल में एक बार बुलाना कंपलसरी होता है, चाहे तो 2 बार बुला सकते हैं, इन्हें राइट होता है उसमें वोट डालने का और बैठने का। बट डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर और आउटसाइडर्स हैं, इन्हें कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, मैनेजरियल कमेटी में बैठने का या किसी भी तरह के डिसीजन लेने का राइट नहीं दिया गया। रिस्क आपको बता दूं, शेयर्स ज्यादा रिस्की होते हैं। क्यों? कल अगर कंपनी वाइंड अप होने जा रही है तो सबसे लास्ट में आप इनका पैसा दोगे, प्लस डिविडेंड भी इनको सबसे लास्ट में मिलता है, प्लस अगर कल की डेट में कंपनी को लॉस हो जाए तो उसके केस में इनको डिविडेंड नहीं मिलेगा। बट जो आपके डिबेंचर होल्डर होते हैं वो कंपनी के ऊपर मॉर्गेज होते हैं। इट मींस कल की डेट में अगर कंपनी टाइमली इनकी पेमेंट नहीं करती, प्लस इंटरेस्ट नहीं चुकाती, ये एक रिसीवर को अपॉइंट करके कंपनी के एसेट्स को बिकवा देंगे, तो वो कम रिस्की होते हैं। लास्ट वन, प्रायोरिटी ऑफ रिडम्पशन। जब आपकी रिडम्पशन और वाइंडिंग अपडेट आती है कंपनी की, तो सबसे लास्ट में किसका पैसा दिया जाता है? शेयर होल्डर का, क्योंकि ये कंपनी के ओनर्स होते हैं। और फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी रहेगी? हमेशा डिबेंचर होल्डर की, क्योंकि ये आउटसाइडर्स होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये आपके डिफरेंसेस थे शेयर और डिबेंचर्स को लेके। अब मैं इसका लास्ट टॉपिक कवर अप करने जा रहा हूं, वो है बॉन्ड्स को लेके। स्टूडेंट्स, बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड जस्ट लाइक डिबेंचर्स ही होते हैं, बट बॉन्ड्स और डिबेंचर में डिफरेंस क्या होता है? बॉन्ड्स आपके ट्रेडिशनल अप्रोच को रिप्रेजेंट करते हैं, डिबेंचर आपकी मॉडर्न अप्रोच को रिप्रेजेंट करते हैं। आजकल जो आपका लेटेस्ट आपकी अप्रोच चल रही है, वहां पर सभी कंपनियां डिबेंचर्स को इश्यू करना पसंद करती है रादर देन बॉन्ड्स। बॉन्ड्स आज की डेट में आपकी गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के थ्रू इश्यू किए जाते हैं। बॉन्ड्स की सबसे बड़ी फीचर क्या है? बॉन्ड्स के ऊपर डिबेंचर्स की तरह रेट ऑफ इंटरेस्ट प्री डिटरमाइंड नहीं होती, उसे इमीडिएटली
मार्केट रेट के ब्याह पर, डिमांड एंड सप्लाई के ब्याह पर जो भी रेट इमीडिएटली डिसाइड होगी उस रेट पे इशू किया जाए। और बॉन्ड्स को हम जीरो कूपन रेट पे, इट मींस 0% इंटरेस्ट पर प्री डिटरमाइंड फिगर्स, इसका मतलब 100 वाले को 90 में, इस तरह भी इशू किया जा सकता है। गवर्नमेंट आपसे लेगी 90, वापस कितना करेगी 100, जो इन बिटवीन जो गैप होगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो से आपको डिबेंचर का मीनिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, शेयर और डिबेंचर का डिफरेंस और बॉन्ड्स के रिगार्डिंग अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका अकाउंटिंग प्रोसीजर प्लस में जर्नल एंट्रीज सिखाने वाला हूं, जैसे मैंने शेयर्स वाले चैप्टर में करवाई थी। डिबेंचर्स को आप एट पार पे कैसे करेंगे, एट डिस्काउंट पे कैसे करेंगे और एट प्रीमियम पे कैसे इश्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।